दर्शन हो गए। मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल सोलांग वाटरफॉल। पहली बार मेरे दर्शन हो रहे हैं इस वाटरफॉल के, और सारा श्रेय जाता है मेरे दोस्त। आपको कुदरत के नज़ारे के साथ साथ वहाँ की सुंदरता जब आपके दिलों को छूती है। लेकिन हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम बहुत करीब रहते हैं प्रकृति माँ के, और हमें मौका मिला है, अपने आप को धन्य समझते हैं कि आज हम सोलंग वाटरफॉल में हैं। पीछे जो एवलांच आया था उसको दालगिरी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो कई सालों के बाद आती है और वो सोलंग गांव को प्रोटेक्ट करती है। अभी जैसे मेरे दोस्त ने बताया, ये रोडोडेंड्रन फ्लावर का प्लांट है, और नॉलेज मेरे साथ शेयर किया है कि अगर एक व्यक्ति को इसके पत्तों को घिस करके अगर उसके काढ़े को पिला दिया जाए तो मात्र 20 मिनट में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यहाँ तक कि जानवर भी पत्तों को नहीं खाते हैं, लेकिन उसी पेड़ पर लगने वाले ब्रांस के फूल, जिसे इंग्लिश में रोडोडेंड्रन कहा जाता है, वो बहुत सारी बीमारियों की दवा है। इतनी सुंदर जगह पे आकर के आप सब चीज़ों की जद्दोजहद को भूल जाते हो। आपकी जो मेहनत है, करीब एक तरफ 8 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है पैदल चल के, लेकिन उस थकावट को बिल्कुल भी आप भूल जाओगे जब सोलंग वाटरफॉल में आना और यहाँ पर आकर के इसकी इतने करीबी से देखना। अपने आप को हम बहुत धन्य समझते हैं। मैं और किशन भाई, हम दोनों को मौका मिला है इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए। कुछ करने का जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। खास करके ज़िंदगी को जीने के तरीक़ों को ढूंढने में लोग अरसों लगा देते हैं और अलग अलग तरीके के साथ ज़िंदगी को जीने का सपना देखते हैं। लेकिन जब लोगों के पास जो कुछ भी है, जो भी संतुष्टि है उनके पास, उसी में से कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं और उस जीवन को जीने का मज़ा लेते हैं। यही हमारे पहाड़ों की सुंदरता है, यही हमारे पहाड़ों की खासियत है। शहरों के लोग हज़ारों रुपये खर्च करके भी इस सुंदरता को और इस मज़े को नहीं ले सकते जो यहाँ स्थानीय निवासी और गाँव के लोग अपने फुर्सत के पलों को प्रकृति के साथ कैसे बिताते हैं। ले जाओ बुरुआस को। यह है मेरी दोस्त भुवनेश्वरी। मैं 12 और 14 ईयर की थी तब से लेकर स्कीइंग कर रही हूँ।
आपको शौक कहाँ से आया? शौक हम लोग ऐसे ही स्कीइंग करते रहते थे शौकिया तौर पे, तो धीरे धीरे हम लोग करने लगे और जब कंपटीशन होने लगे तो मुझे भी दोस्तों ने रिश्तेदारों ने बोला कि आप भी पार्टिसिपेट करो, और फिर पार्टिसिपेट किया। रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा आया, फिर मेहनत की, फिर आगे खेलते गए। इसी तरह से सफ़र शुरू होता है। आपकी पहली स्कीइंग वो बहुत ही कीमती वाली स्कीइंग थी, या हम जैसे जो साधारण बच्चे गांव के होते हैं हम पाइप को काट करके उसकी स्कीइंग बनाते हैं, या बांस के डंडे को छिल करके बनाते थे? पाइप की स्की तो मैंने नहीं की, बांस के डंडों वाली तो नहीं की, लेकिन थी मेरे पास नॉर्मल जैसे स्की, मतलब बिगनर टाइप की, उससे मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है जी। तो जब आपने इसको खेल को शुरू किया तो आपका शौक अपने आप बढ़ा, या जो सराउंडिंग के लोगों ने आपको एनकरेज करा कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, उसको करो? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपको लगा कि ये मेरा जुनून है? एक्चुअली खुद भी मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा कि तुम इसमें अच्छा कर सकती हो और तुम्हें खेलना चाहिए, और दोस्तों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि यार तुम खेल लो, काफ़ी अच्छा खेल सकती हो तुम, और खेल भी रही हो काफ़ी अच्छा। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही और मैं खेल भी रही। तो हमारे देश भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका कैसे मिला? तो नेशनल में मेडल लाने के बाद फिर एशियन गेम के लिए, और एक बार मैंने साउथ एशियन में पार्टिसिपेट किया और उसमें 2 गोल्ड हासिल किए जी। तो अब तक कितने तक में आपके नाम पे आ चुके हैं? मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कितने हैं, मतलब होंगे 20 एक तो होंगे। ओह वेरी गुड। मोटिवेशन को क्या आपने इस लेगेसी को अपने गांव की दूसरी लड़कियों में या दूसरे जो नौजवान जिनको शौक था, कभी आपको मौका मिला कि उनको मोटिवेट हाँ करें? जी, करती रहती हूँ मैं, और मेरा मोटिवेशन काम भी आया, काफ़ी लड़कियाँ इस फील्ड में आगे आई। मैं पहले तो अल्पाइन स्की करती थी, बाद में मैंने क्रॉस कंट्री स्टार्ट किया। क्रॉस कंट्री में भी ज़्यादा लड़कियाँ तो नहीं है, लेकिन 4-5 लड़कियाँ हैं जिनको मैंने मोटिवेट करके, मतलब मेरे मोटिवेशन से वो लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी कर रही है वो लोग, और मैं चाहती हूँ वो लड़कियाँ अच्छे से अच्छा करें। मैं उनको कुछ टिप्स भी देती हूँ, अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनको ट्रेन भी कर सकती हूँ। आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप कौन से देश के लिए था? नॉर्वे। नॉर्वे। हाँ जी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपकी पहली रही, और अब तक कुछ एक देशों का नाम गिनाइए आप। टर्की हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, कजाकिस्तान हो गया, फिर ऑस्ट्रिया हो गया, और भी है। ये आपका सिर्फ एक शौक ही रहा कि आपका जुनून है? कुछ टाइम तक तो मतलब शौक था, उसके बाद जब इसमें अच्छा मतलब परफॉर्म होने लगा तो फिर एक जुनून सा हो गया, फिर ये जुनून टूट गया कई चीज़ों के कारण। तो हाँ जी। तो अभी आपको लगता है कि जो परिस्थितियाँ होती हैं इंसान की, या कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला, या बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है हमारी? सपोर्ट तो मुझे हर तरफ से मिला, लेकिन जो होता है ना एक फेडरेशन से हाँ, हाँ, सपोर्ट, हाँ। मतलब जो हमारे जो सराउंडिंग लोग रहते हैं उनसे सपोर्ट, वो थोड़ा सा उस वजह से मेरे को लगता है कि मतलब ब्लॉक कर दिया उस चीज़ ने। तो पॉलिटिक्स तो सब जगह है, लेकिन जो जुनूनी लोग होते हैं ना, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉलिटिक्स कैसी है, लोगों की सोच कैसी है। आपका जुनून बरकरार रहना चाहिए, और जुनून के साथ कुछ भी करो उसमें ना सेटिस्फेक्शन बहुत है। आपको उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वो आपका जुनून है, वो आप उसके लिए जीते हैं। 7 मार्च 2018 नेशनल वुमेन पावर अवार्ड। देखिए फर्स्ट पोजीशन है इनकी। एक ये तिरंगे पे जय हिंद, और उस समय के हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री बहुत सारे गणमान्य लोगों के साथ उन्होंने बहुत कम समय में, और ऐसे छुपे हुए एक गांव में, बहुत कम लोग जानते होंगे इस गांव के बारे में, लेकिन इस गांव का नाम बुरुआ है, जो एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ मनाली है। इस गांव से आती है लड़की, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया है, और बहुत बड़ा मान और इज़्ज़त इस गांव के नाम पर, इस प्रदेश के नाम पर, इस देश के नाम पर है। ये सब जुनून के साथ साथ सबसे बड़ा सपना कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि अधूरा रह गया? इसी फील्ड में मेरा एक सपना था कि मैं ओलंपिक तक जाऊं और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दूं, तो शायद ये मेरा अधूरा रह गया।
आपको लगता है कि आप वापसी कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे है नहीं उतना। तो विदेश काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो हाँ जी, अगर आपको कुछ ऐसा स्पोर्ट मिले, कुछ ऐसी मोटिवेशन मिले कि आप जो है कम बैक कर सकें, आप एथलीट फील्ड में, स्पोर्ट फील्ड में आप देखेंगे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने कम बैक करने के बाद ओलंपिक में या बड़े बड़े गेम में परफॉर्म किया और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। और थोड़ा तो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल लगता Impossible है? तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसी रिदम में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर। क्योंकि आप एक जुनूनी लड़की हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कम बैक करना मुश्किल होगा। अगर आप थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस और आपका खाने का तरीका, आपका डेली का रूटीन को अगर दोबारा प्रिपेयर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कम बैक करना कोई बड़ी बात है। हाँ जी, कर तो सकते हैं, मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ जी। मेरी तो यही विश है, क्योंकि मैं आपका केवल एक दोस्त नहीं हूँ, और उसके साथ साथ मुझे बहुत गर्व होता है कि बहुत कम उम्र में, खास करके हमारी लड़कियाँ जिन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है जो हम लड़कों से नहीं हो पाता है, और आप लोगों की वजह से बहुत बड़ी पहचान है हमारी और बहुत गर्व महसूस होता है। तो हम नहीं समझते कि वो एक अननोन हीरो के जैसे रह जाए। आपने इतना नाम कमाया, वो पीछे नहीं रहना चाहिए, वो लेगेसी आगे जानी चाहिए, और कोई बड़ी उम्र भी नहीं है, आप बहुत जल्दी कम बैक कर सकते हैं। कुछ स्पोर्ट आपको मिले तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक जुनूनी है, केवल शौक नहीं है आपका। मेरी यही विश है आपके लिए कि जो नाम आपने कमाया है, जो स्वप्न आपके द्वारा दूसरे यंगस्टर्स को मिलेगा, उसके लिए आपको कम बैक करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग भुवनेश्वरी ठाकुर को एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे झंडे गाड़ते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे देश का मान एक बार फिर से बढ़ सके। थैंक यू भुवनेश्वरी, वी लव यू।